मारूफ लिखारी और तज्जियाकार रऊफ कलासरा ने कहा है कि हमारे माशरे में एक नई तब्दीली ये आई है कि जिस भी नौजवान के सोशल मीडिया पर चंद सौ फॉलोअर बन जाएं, इसे जुल्लाब की तरह इनकलाब आना शुरू हो जाता है जो कि रोके नहीं रुकता। उनके मुताबिक ऐसा शख्स सुबह सवेरे उठकर टॉयलेट की तरह ट्विटर या फेसबुक का रुख करता है और अपना स्टेटस अपलोड देते हुए बताता है कि इंसाफ के लिए इनकलाब लाना कितना जरूरी है। सीनियर सहाफी कहते हैं कि इनकलाब जरूर लाएं, लेकिन अगर कोई आपके इनकलाब से मुतासिर नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बुज़दिल है और आप बहुत बहादुर हैं। अगर आपने इनकलाब लाना है तो इसके लिए कुर्बानी भी आप खुद ही दें, क्योंकि इस इनकलाब से फायदा उठाने वाले भी आप ही होंगे। इनकलाब के बारे में कहा जाता है कि इसके लिए सर देना भी पड़ता है और लेना भी पड़ता है, लिहाजा इंसानी सरों की तिजारत आप खुद कर लें, क्योंकि ये आपका इनकलाब है। उनके बकौल आप इतने समझदार हैं कि इससे पहले आम लोग आपके खिलाफ इनकलाब लाएं, आपने खुद ही इनकलाब का नारा लगाना शुरू कर दिया है, यानी चोर भी कहे चोर चोर चोर। अपने सियासी तज्जिये में रऊफ कलासरा कहते हैं कि आजकल सोशल मीडिया पर चंद सौ फॉलोअर बनाने वाला नाम निहाद इनकलाबी चंद दिन तक सोशल मीडिया पर लोगों को कायल करता रहेगा कि वो इसके इनकलाब के लिए आवाज उठाएं। वो सिर्फ माशरे की हर बुराई गुनवाएगा जिन्हें पढ़कर ये लगेगा कि अभी तक हम जिंदा क्यों हैं। इसे अपने इर्द गिर्द कुछ अच्छा नजर नहीं आता और वो हर वक्त जलता उड़ता रहता है। कुछ दिन बाद इसे एहसास होता है कि जो लोग इसके इनकलाब का हिस्सा नहीं बन रहे वो या तो बिक गए हैं या टाउट हैं या मुल्क दुश्मन हैं। इसके बाद वो गाली गलोच पर उतर आता है और लोगों को बुज़दिली के ताने देता है। रऊफ कलासरा के बकौल सवाल यह है कि किसी के इनकलाब की तारीफ को क्यों मान लिया जाए और अपनी सारी तवानाई इस इनकलाब के लिए क्यों सर्फ की जाए। अगर इनकलाब का बुखार किसी एक को चढ़ा है तो दूसरे लोग इसका साथ क्यों दें। अगर तब्दीली किसी के जहन में है और दूसरों के जहन में नहीं तो क्या वो सब काबिले गर्दन जनी हो जाते हैं सिर्फ इसलिए कि वो इसके नजरियात के लिए कुर्बानी नहीं दे रहे। रऊफ कलासरा कहते हैं कि अगर किसी ने इनके नजरियात के लिए कुर्बानी देनी है तो वो खुद हैं, लेकिन जब सोशल मीडिया ब्रिगेड वालों को नजर आता है कि उनका चूरन नहीं बिक रहा तो वो दीगर लोगों को गालम गलोच शुरू कर देते हैं। उनके मुताबिक सोशल मीडिया की दुनिया ने बहुत से लोगों का दिमाग खराब कर दिया है। अगर किसी सहाफी को चंद सौ लोग भी फॉलो कर लें तो ऐसा लगता है कि वो बहुत बड़ी चीज बन गया है। इसे सुना और देखा जा रहा है और इसकी बातों पर वाह वाह हो रही है। फिर वो खुद को कौम का मसीहा समझने लगता है। मार्केटों या एयरपोर्ट पर चंद अफराद की जानिब से सेल्फी की दरख्वास्तें और तारीफें इसे मजीद बांस पर चढ़ा देती हैं और वो खुद को कोई खलाई मखलूक समझने लगता है। रऊफ कलासरा के मुताबिक ऐसा शख्स ये समझने लगता है कि वो हुकूमतें बनाने और बिगाड़ने की सलाहियत रखता है। फिर वो टीवी और यूट्यूब पर बदतमीजी करता है ताकि दिलेर नजर आए और ये महसूस करे कि दुनिया अब इसकी हाँ और ना से चलेगी। इसके नजदीक अब वही फैसला करेगा कि मुल्क के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। उनके मुताबिक सूरत हाल उस वक्त मजीद बिगड़ती है जब वजीर आजम चंद एंकर या ट्यूबर को बुलाकर उनसे हुकूमत चलाने के मशवरे करता है, जहां ऐसी गुफ्तगू होती है कि सुनने वाले हैरान रह जाते हैं, मगर दरबारी ऐसे जाहिर करते हैं जैसे इन्हें इन्हीं मशवरों की जरूरत थी। उनके मुताबिक यही वो मरहला है जहां दिमागी खराबी शुरू होती है जिसका अंजाम अच्छा नहीं होता। सहाफी का काम खबर देना, तजिया करना या प्रोग्राम होस्ट करना है ताकि मुख्तलिफ सियासी नजरियात अवाम तक पहुँचे, लेकिन जब वो खुद को लीडरों से भी बालातर समझने लगे और इनकलाब लाने का दावा करे तो मसला पैदा होता है। हैरान कुन बात यह है कि जिस तबके के खिलाफ अवाम को भड़काया जा रहा होता है खुद ये लोग भी इसी तबके का हिस्सा होते हैं। अगर इनकलाब आता है तो सबसे पहले इसका शिकार भी यही होंगे, मगर अवाम के सामने खुद को सबसे बड़ा हमदर्द जाहिर किया जाता है। रऊफ कलासरा ने साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की मिसाल देते हुए कहा कि वो इसलिए दुबई से पाकिस्तान वापस आए थे कि इनके फेसबुक पेज पर 10 लाख फॉलोअर हो गए थे। इन्हें लगा कि पाकिस्तान दिन रात इन्हें याद कर रहा है। हालांकि उस वक्त की अस्करी क़यादत ने इन्हें पैगाम दिया था कि हालात साजगार नहीं, मगर उन्होंने वापसी का ऐलान कर दिया। बादशाह सब ने देखा कि एयरपोर्ट पर उनके इस्तकबाल के लिए चंद दर्जन लोग भी मौजूद नहीं थे और वो मरते दम तक ये तस्लीम न कर सके कि सोशल मीडिया फॉलोअर्स ने इन्हें धोखा दिया। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर फॉलो करने का मतलब ये नहीं होता कि लोग घर बार छोड़कर किसी के लिए जान देने को तैयार हो जाएं। सोशल मीडिया पर लाइक करना एक बात है और जान दांव पर लगाना बिल्कुल दूसरी। उनके मुताबिक सोशल मीडिया ने न सिर्फ सहाफियों बल्कि सियासतदानों के दिमाग भी खराब किए। उनके साथ साथ यूट्यूबर्स की एक नई क्लास पैदा हो गई जिन्हें लगा कि इनकलाब की बातों से माली हालत बदल जाएगी। नतीजतन सहाफत से हटकर जो जबान और लहजा इख्तियार किया गया, इसके नतीजे में रियासती इदारों ने FIA के जरिए गिरफ्तारियां शुरू कर दी हैं।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।